I begin in the name of God, the most gracious, the most merciful. हो रही है उम्र मिसले बर्फ कम, चुपके चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। इतनी स्पीड से हमारे कदम कब्र की तरफ जा रहे हैं, और अफसोस की बात यह है कि हम 10, 20, 30, 40 साल की जो जिंदगी बाकी है उसके लिए क्या कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे होते। जब मैं ससुराल आई तो बिल्कुल फूहा थी। न पहनने उड़ने को सलीका, न बातचीत करने का ध्यान। सिर उठाकर किसी से बातचीत न कर सकती थी। आँखें अपने आप झपक जाती थीं। किसी के सामने जाते शर्म आती, स्त्रियों तक के सामने बिना घूंघट के झिझक होती थी। मैं कुछ हिंदी पढ़ी हुई थी, पर उपन्यास, नाटक आदि के पढ़ने में आनंद न आता था। फुर्सत मिलने पर रामायण पढ़ती। उसमें मेरा मन बहुत लगता था। मैं उसे मनुष्यकृत नहीं समझती थी। मुझे पूरा पूरा विश्वास था कि उसे किसी देवता ने स्वयं रचा होगा। मैं मनुष्यों को इतना बुद्धिमान और सहृदय नहीं समझती थी। मैं दिन भर घर का कोई न कोई काम करती रहती, और कोई काम न रहता तो चरखे पर सूत काटती। अपनी बूढ़ी सास से थर थर कांपती थी। एक दिन दाल में नमक अधिक हो गया। ससुर जी ने भोजन के समय सिर्फ इतना ही कहा, नमक जरा अंदाज से डाला करो। इतना सुनते ही हृदय कौंपने लगा, मानो मुझे इससे अधिक कोई वेदना नहीं पहुंचाई जा सकती थी। लेकिन मेरा ये फूहड़पन मेरे बाबूजी पतिदेव को पसंद न आता था। वो वकील थे। उन्होंने शिक्षा की ऊंची से ऊंची डिग्रियां पाई थीं। वह मुझ पर प्रेम अवश्य करते थे, पर उस प्रेम में दया की मात्रा अधिक होती थी। स्त्रियों के रहन सहन और शिक्षा के संबंध में उनके विचार बहुत ही उदार थे। वह मुझे उन विचारों से बहुत नीचे देखकर कदाचित मन ही मन खिन्न होते थे, परंतु उसमें मेरा कोई अपराध न देखकर हमारे रस्म रिवाज पर झुझलाते थे। उन्हें मेरे साथ बैठकर बातचीत करने में जरा आनंद न आता। सोने आते तो कोई न कोई अंग्रेजी पुस्तक साथ लाते और नींद न आने तक पढ़ा करते। जो कभी मैं पूछ बैठती कि क्या पढ़ते हो, तो मेरी ओर करुण दृष्टि से देखकर उत्तर देते, तुम्हें क्या बतलाऊं, यह ऑस्कर वाइल्ड की सर्वश्रेष्ठ रचना है। मैं अपनी अयोग्यता पर बहुत लज्जित थी। अपने को धिक्कारती, मैं ऐसे विद्वान पुरुष के योग्य नहीं हूँ। मुझे किसी उजड़ के घर पढ़ना था। बाबूजी मुझे निरादर की दृष्टि से नहीं देखते थे, यही मेरे लिए सौभाग्य की बात थी। एक दिन संध्या समय मैं रामायण पढ़ रही थी। भरत जी रामचंद्र जी की खोज में निकाले थे। उनका करुण विलाप पढ़कर मेरा हृदय गदगद हो रहा था। नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। हृदय उमड़ आता था। सहसा बाबूजी कमरे में आए। मैंने पुस्तक तुरंत बंद कर दी। उनके सामने मैं अपने फूहड़पन को भरसक प्रकट न होने देती थी। लेकिन उन्होंने पुस्तक देख ली और पूछा, रामायण है न? मैंने अपराधियों की भांति सिर झुकाकर कहा, हाँ, जरा देख रही थी। बाबूजी, इसमें शक नहीं कि पुस्तक बहुत ही अच्छी, भावों से भरी हुई है, लेकिन जैसा अंग्रेज या फ्रांसीसी लेखक लिखते हैं, तुम्हारी समझ में तो न आवेगा, लेकिन कहने में क्या हर्ज है। यूरोप में आजकल स्वाभाविकता, रियलिज्म का जमाना है। वे लोग मनोभावों के उत्थान और पतन का ऐसा वास्तविक वर्णन करते हैं कि पढ़कर आश्चर्य होता है। हमारे यहाँ कवियों को पग पग पर धर्म तथा नीति का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए कभी कभी उनके भावों में अस्वाभाविकता आ जाती है, और यही त्रुटि तुलसीदास में भी है। मेरी समझ में उस समय कुछ भी न आया। बोली, मेरे लिए तो यही बहुत है, अंग्रेजी पुस्तकें कैसे समझूं? बाबूजी, कोई कठिन बात नहीं। 1 घंटे भी रोज पढ़ो तो थोड़े ही समय में काफी योग्यता प्राप्त कर सकती हो, पर तुमने तो मानो मेरी बातें न मानने की सौगंध ही खा ली है। कितना समझाया कि मुझसे शर्म करने की आवश्यकता नहीं, पर तुम्हारे ऊपर असर न पड़ा। कितना कहता हूँ कि जरा सफाई से रहा करो। परमात्मा सुंदरता देता है तो चाहता है कि उसका श्रृंगार भी होता रहे, लेकिन जान पड़ता है तुम्हारी दृष्टि में उसका कुछ भी मूल्य नहीं। या शायद तुम समझती हो कि मेरे जैसे कुरूप मनुष्य के लिए तुम चाहे जैसा भी रहो, आवश्यकता से अधिक अच्छी हो। यह अत्याचार मेरे ऊपर है। तुम मुझे ठोक पीट कर वैराग्य सिखाना चाहती हो। जब मैं दिन रात मेहनत करके कमाता हूँ तो स्वभावत
मेरी यह इच्छा होती है कि उस द्रव्य का सबसे उत्तम व्यय हो, परंतु तुम्हारा फूहड़पन और पुराने विचार मेरे सारे परिश्रम पर पानी फेर देते हैं। स्त्रियां केवल भोजन बनाने, बच्चे पालने, पति सेवा करने और एकादशी व्रत रखने के लिए नहीं है, उनके जीवन का लक्ष्य इससे बहुत ऊंचा है। वे मनुष्यों के समस्त सामाजिक और मानसिक विषयों में समान रूप से भाग लेने की अधिकारिणी हैं। उन्हें भी मनुष्यों की भांति स्वतंत्र रहने का अधिकार प्राप्त है। मुझे तुम्हारी यह बंदी दशा देखकर बड़ा कष्ट होता है। स्त्री पुरुष की अर्धांगिनी मानी गई है, लेकिन तुम मेरी मानसिक और सामाजिक किसी आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकती। मेरा और तुम्हारा धर्म अलग, आचार विचार अलग, आमोद प्रमोद के विषय अलग। जीवन के किसी कार्य में मुझे तुमसे किसी प्रकार की सहायता नहीं मिल सकती। तुम स्वयं विचार सकती हो कि ऐसी दशा में मेरी जिंदगी कैसी बुरी तरह कट रही है। बाबूजी का कहना बिल्कुल यथार्थ था। मैं उनके गले में एक जंजीर की भांति पड़ी हुई थी। उस दिन से मैंने उन्हीं के कहे अनुसार चलने की दृढ़ प्रतिज्ञा कली, अपने देवता को किस भांति अप्रसन्न करती। ये तो कैसे कहूँ कि मुझे पहनने ओढ़ने से प्रेम न था, और उतना ही था जितना दूसरी स्त्रियों को होता है। जब बालक और वृद्ध तक श्रृंगार पसंद करते हैं, तो मैं युवती ठहरी। मन भीतर ही भीतर मचल कर रह जाता था। मेरे मायके में मोटा खाने और मोटा पहनने की चाल थी। मेरी माँ और दादी हाथों से सूत काटती थी, और जुलाहे से उसी सूत के कपड़े बुनवा लिए जाते थे। बाहर से बहुत कम कपड़े आते थे। मैं जरा महीन कपड़ा पहनना चाहती या श्रृंगार की रुचि दिखाती तो अम्मा फौरन टोकती और समझाती कि बहुत बनाव सवार भले घर की लड़कियों को शोभा नहीं देता। ऐसी आदत अच्छी नहीं। यदि कभी वह मुझे दर्पण के सामने देख लेती तो झिड़कने लगती, परंतु अब बाबूजी की जिद से मेरी यह झिझक जाती रही। सास और नंदे मेरे बनाव श्रृंगार पर नाक भान से कुड़ती, पर मुझे अब उनकी परवाह न थी। बाबूजी की प्रेम परिपूर्ण दृष्टि के लिए मैं झिड़कियां भी सह सकती थी। अब उनके और मेरे विचारों में समानता आती जाती थी। वह अधिक प्रसन्नचित जान पड़ते थे। वह मेरे लिए फैशनेबल साड़ियां, सुंदर जैकेटें, चमकते हुए जूते और कामदार स्लीपरें लाया करते, पर मैं इन वस्तुओं को धारण कर किसी के सामने न निकलती। ये वस्त्र केवल बाबूजी के ही सामने पहनने के लिए रखे थे। मुझे इस प्रकार बनी ठनी देखकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती थी। स्त्री अपने पति की प्रसन्नता के लिए क्या नहीं कर सकती। अब घर के काम काज से मेरा अधिक समय बनाव श्रृंगार तथा पुस्तकावलोकन में ही बीतने लगा। पुस्तकों से मुझे प्रेम आने लगा था। यद्यपि अभी तक मैं अपने सास ससुर का लिहाज करती थी, उनके सामने बूट और गाउन पहनकर निकलने का मुझे साहस न होता था, पर मुझे उनकी शिक्षापूर्ण बातें न भाती थी। मैं सोचती, जब मेरा पति सैकड़ों रुपए महीने कमाता है तो घर में चेरी बनकर क्यों रहूं? यो अपनी इच्छा से चाहे जितना काम करूं, पर वे लोग मुझे आज्ञा देने वाले कौन होते हैं? मुझ में आत्माभिमान की मात्रा बढ़ने लगी। यदि अम्मा मुझे कोई काम करने को कहती तो तय अदबदा कर टाल जाती। एक दिन उन्होंने कहा, सवेरे के जलपान के लिए कुछ दालमोट बना लो। मैं बात अनसुनी कर गई। अम्मा ने कुछ देर तक मेरी राह देखी, पर जब मैं अपने कमरे से न निकली तो उन्हें गुस्सा हो आया। वह बड़ी ही चिड़चिड़ी प्रकृति की थी, तनिक सी बात पर तुनक जाती थी। उन्हें अपनी प्रतिष्ठा का इतना अभिमान था कि मुझे बिल्कुल लौड़ी समझती थी। हाँ, अपनी पुत्रियों से सदैव नम्रता से पेश आती, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि उन्हें सिर चढ़ा रखा था। वह क्रोध में भरी हुई मेरे कमरे के द्वार पर आकर बोली, तुमसे मैंने दाल मोट बनाने को कहा था, बनाया? मैं कुछ रुष्ट होकर बोली, अभी फुर्सत नहीं मिली। अम्मा, तो तुम्हारी जान में दिन भर पड़े रहना ही बड़ा काम है। यह आजकल तुम्हें हो क्या गया है? किस घमंड में हो? क्या ये सोचती हो कि मेरा पति कमाता है तो मैं काम क्यों करूं? इस घमंड में न भूलना, तुम्हारा पति लाख कमाए, लेकिन घर में राज मेरा ही रहेगा। आज वह 4 पैसे कमाने लगा है तो तुम्हें मालकिन बनने की हवस हो रही है, लेकिन उसे पालने पोसने तुम नहीं आई थी। मैंने ही उसे पढ़ा लिखा कर इस योग्य बनाया है। वाह, कल को छोकरी और अभी से यह गुमान। मैं रोने लगी। मुंह से एक बात न निकली।
बाबूजी उस समय ऊपर कमरे में बैठे कुछ पढ़ रहे थे। ये बातें उन्होंने सुनी। उन्हें कष्ट हुआ। रात को जब वह घर आए तो बोले, देखा तुमने आज अम्मा का क्रोध। यही अत्याचार है जिससे स्त्रियों को अपनी जिंदगी पहाड़ मालूम होते लगत है। इन बातों से हृदय में कितनी वेदना होती है, इसका जानना असंभव है। जीवन भार हो जाता है, हृदय जर्जर हो जाता है और मनुष्य की आत्मोन्नति उसी प्रकार रुक जाती है जैसे जल, प्रकाश और वायु के बिना पौधे सूख जाते हैं। हमारे घरों में यह बड़ा अंधेर है। अब मैं उनका पुत्र ही ठहरा, उनके सामने मुंह नहीं खोल सकूंगा। मेरे ऊपर उनका बहुत बड़ा अधिकार है, अतएव उनके विरुद्ध एक शब्द भी कहना मेरे लिए लज्जा की बात होगी, और यही बंधन तुम्हारे लिए भी है। यदि तुमने उनकी बातें चुपचाप न सुन ली होती तो मुझे बहुत ही दुख होता। कदाचित मैं विष खा लेता। ऐसी दशा में दो ही बातें संभव है, या तो सदैव उनकी घुड़कियों झिड़कियों को सहे जाओ, या अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढो। अब इस बात की आशा करना कि अम्मा के स्वभाव में कोई परिवर्तन होगा, बिल्कुल भ्रम है। बोलो, तुम्हें क्या स्वीकार है? मैंने डरते डरते कहा, आपकी जो आज्ञा हो वह करें। अब कभी न पौ लिखूंगी, और जो कुछ वह कहेंगी वही करूंगी। यदि वह इसी में प्रसन्न है तो यही सही। मुझे पढ़ लिख कर क्या करना है? बाबूजी पर यह मैं नहीं चाहती। अम्मा ने आज आरंभ किया है, अब रोज बढ़ती ही जाएंगी। मैं तुम्हें जितनी ही सभ्य तथा विचारशील बनाने की चेष्टा करूंगा, उतना ही उन्हें बुरा लगेगा और उनका गुस्सा तुम्हीं पर उतरेगा। उन्हें पता नहीं जिस अबहवा में उन्होंने अपनी जिंदगी बिताई है वह अब नहीं रही। विचार स्वातंत्र्य और समयानुकूलता उनकी दृष्टि में अधर्म से कम नहीं। मैंने यह उपाय सोचा है कि किसी दूसरे शहर में चलकर अपना अड्डा जमाऊं। मेरी वकालत भी यहाँ नहीं चलती, इसलिए किसी बहाने की भी आवश्यकता न पड़ेगी। मैं इस तजवीज के विरुद्ध कुछ न बोली। यद्यपि मुझे अकेले रहने से भय लगता था, तथापि वहाँ स्वतंत्र रहने की आशा ने मन को प्रफुल्लित कर दिया। उसी दिन से अम्मा ने मुझसे बोलना छोड़ दिया। महरियों, पड़ोसिनों और नंदों के आगे मेरा परिहास किया करती। यह मुझे बहुत बुरा मालूम होता था। इसके पहले यदि वह कुछ भली बुरी बातें कह लेती तो मुझे स्वीकार था। मेरे हृदय से उनकी मान मर्यादा घटने लगी। किसी मनुष्य पर इस प्रकार कटाक्ष करना उसके हृदय से अपने आदर को मिटने के समान है। मेरे ऊपर सबसे गुरुतर दोषारोपण ये था कि मैंने बाबूजी पर कोई मोहन मंत्र फूंक दिया है। वह मेरे इशारों पर चलते हैं, पर यथार्थ में बात उल्टी ही थी। भाद्र मास था, जन्माष्टमी का त्योहार आया था। घर में सब लोगों ने व्रत रखा। मैंने भी सदैव की भांति व्रत रखा। ठाकुर जी का जन्म रात को 12 बजे होने वाला था। हम सब बैठी गाती बजाती थी। बाबूजी इन असभ्य व्यवहारों के बिल्कुल विरुद्ध थे। वह होली के दिन रंग भी खेलते, गाने बजाने की तो बात ही अलग। रात को 1 बजे जब मैं उनके कमरे में गई तो मुझे समझाने लगे, इस प्रकार शरीर को कष्ट देने से क्या लाभ। कृष्ण महापुरुष अवश्य थे और उनकी पूजा करना हमारा कर्तव्य है, पर इस गाने बजाने से क्या फायदा। इस धुन का नाम धर्म नहीं है। धर्म का संबंध सच्चाई और ईमान से है, दिखावे से नहीं। बाबूजी स्वयं इसी मार्ग का अनुकरण करते थे। वह भगवद गीता की अत्यंत प्रशंसा करते पर उसका पाठ कभी न करते थे। उपनिषदों की प्रशंसा में उनके मुख से मानो पुष्प बष्टी होने लगती थी, पर मैंने उन्हें कभी कोई उपनिषद पढ़ते नहीं देखा। वह हिंदू धर्म के गूढ़ तत्व ज्ञान पर लट्टू थे, पर उसे समयानुकूल नहीं समझते थे। विशेषकर वेदांत को तो भारत की अवनति का मूल कारण समझाते थे। वह कहा करते कि इसी वेदांत ने हमको चोप कर दिया। हम दुनिया के पदार्थों को तुच्छ समझने लगे, जिसका फल अब तक भुगत रहे हैं। अब उन्नति का समय है। चुपचाप बैठे रहने से निर्वाह नहीं। संतोष ने ही भारत को गारत कर दिया। उस समय उनको उत्तर देने की शक्ति मुझ में कहो थी। हो, अब जान पड़ता है ये यूरोपियन सभ्यता के चक्कर में पड़े हुए थे। अब वह स्वयं ऐसी बातें नहीं करते। वह जोश अब ठंडा हो चला है। इसके कुछ दिन बाद हम इलाहाबाद चले आए। बाबूजी ने पहले ही 1-2 मंजिला मकान ले रखा था, सब तरह से सजा सजाया।
हमो यहाँ 5 नौकर थे, 2 स्त्रियां, 2 पुरुष और 1 महाराज। अब मैं घर के कुल कामकाज से छुट्टी पा गई। कभी जी घबराता को कोई उपन्यास लेकर पढ़ने लगती। यह फूल और पीतल के बर्तन बहुत कम थे। चीनी की रकाबियों और प्याले अलमारियों में सजे रखे थे। भोजन मेज पर आता था। बाबूजी बड़े चाव से भोजन करते। मुझे पहले कुछ शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे मैं भी मेज ही पर भोजन करने लगी। हमारे पास एक सुंदर टमटम भी थी। अब हम पैदल बिल्कुल न चलते। बाबूजी कहते, यही फैशन है। बाबूजी की आमदनी अभी बहुत कम थी। भली भांति खर्च भी न चलता था। कभी कभी मैं उन्हें चिंताकुल देखती तो समझाती कि जब आया इतनी कम है तो व्यय इतना क्यों बढ़ा रखा है। कोई छोटा सा मकान ले लो, 2 नौकरों से भी काम चल सकता है। लेकिन बाबूजी मेरी बातों पर हंस देते और कहते, मैं अपनी दरिद्रता का ढिढोरा अपने आप क्यों पीटूं। दरिद्रता प्रकट करना दरिद्र होने से अधिक दुखदायी होता है। भूल जाओ कि हम लोग निर्धन हैं, फिर लक्ष्मी हमारे पास आप दौड़ी आएगी। खर्च बढ़ना, आवश्यकताओं का अधिक होना ही द्रव्योपार्जन की पहली सीढ़ी है। इससे हमारी गुप्त शक्ति विकसित हो जाती है और हम उन कष्टों को झेलते हुए आगे पग धरने के योग्य होते हैं। संतोष दरिद्रता का दूसरा नाम है। अस्तु, हम लोगों का खर्च दिन दिन बढ़ता ही जाता था। हम लोग सप्ताह में 3 बार थिएटर जरूर देखने जाते। सप्ताह में 1 बार मित्रों को भोजन अवश्य ही दिया जाता। अब मुझे सूझने लगा, छोटी ही जीवन का लक्ष्य सुख भोग ही है। ईश्वर को हमारी उपासना की इच्छा नहीं। उसने हमको उत्तम उत्तम वस्तुएं भोगने के लिए ही दी है। उसको भोगना ही उसकी सर्वोत्तम आराधना है। एक ईसाई लेडी मुझे पढ़ाने तथा गाना सिखाने आने लगी। घर में एक पियानो भी आ गया। इन्हीं आनंदों में फंसकर मैं रामायण और भक्तमाल को भूल गई। ये पुस्तकें मुझे अप्रिय लगने लगी। देवताओं से विश्वास उठ गया। धीरे धीरे यहाँ के बड़े लोगों से स्नेह और संबंध बढ़ने लगा। यह एक बिल्कुल नई सोसाइटी थी। इसके रहन सहन, आहार व्यवहार और आचार विचार मेरे लिए सर्वथा अनोखे थे। मैं इस सोसाइटी में उसे जान पड़ती जैसे मोरों में कौवा। इन लेडियों की बातचीत कभी थिएटर और घुड़दौड़ के विषय में होती, कभी टेनिस, समाचार पत्रों और अच्छे अच्छे लेखकों के लेखों पर। उनके चातुर्य, बुद्धि की तीव्रता, फुर्ती और चपलता पर मुझे अचंभा होता। ऐसा मालूम होता कि वे ज्ञान और प्रकाश की पुतलियां हैं। वे बिना घूंघट बाहर निकलती। मैं उनके साहस पर चकित रह जाती। मुझे भी कभी कभी अपने साथ ले जाने की चेष्टा करती, लेकिन मैं लज्जावश न जा सकती। मैं उन लेडियों को भी उदास या चिंतित न पाती। मिस्टर दास बहुत बीमार थे, परंतु मिसेज दास के माथे पर चिंता का चिन्ह तक न था। मिस्टर बागड़ी नैनीताल में पतेदिक का इलाज करा रहे थे, पर मिसेज बागड़ी नित्य टेनिस खेलने जाती थी। इस अवस्था में मेरी क्या दशा होती मैं ही जानती हूँ। इन लेडियों की रीति नीति में एक आकर्षण शक्ति थी जो मुझे खींचे लिए जाती थी। मैं उन्हें सदैव आमोद प्रमोदक के लिए उत्सुक देखती और मेरा भी जी चाहता कि उन्हीं की भांति मैं भी निस्संकोच हो जाती। उनका अंग्रेजी वार्तालाप सुन मुझे मालूम होता कि ये देवियों हैं। मैं अपनी इन त्रुटियों की पूर्ति के लिए प्रयत्न किया करती थी। इसी बीच में मुझे एक खेदजनक अनुभव होने लगा। यद्यपि बाबूजी पहले से मेरा अधिक आदर करते, मुझे सदैव डियर डार्लिंग कहकर पुकारते थे, तथापि मुझे उनकी बातों में एक प्रकार की बनावट मालूम होती थी। ऐसा प्रतीत होता मानो ये बातें उनके हृदय से नहीं, केवल मुख से निकलती है। उनके स्नेह और प्यार में हार्दिक भावों की जगह अलंकार ज्यादा होता था, किंतु और भी अचंभे की बात ये थी कि अब मुझे बाबूजी पर वह पहले की सी श्रद्धा न रही। अब उनकी सिर की पीड़ा से मेरे हृदय में पीड़ा न होती थी। मुझ में आत्मगौरव का आविर्भाव होने लगा था। अब मैं अपना बनाव श्रृंगार इसलिए करती थी कि संसार में सह भी मेरा कर्तव्य है, इसलिए नहीं कि मैं किसी एक पुरुष की व्रतधारिणी हूँ। अब मुझे भी अपनी सुंदरता पर गर्व होने लगा था। मैं अब किसी दूसरे के लिए नहीं, अपने लिए जीती थी। त्याग तथा सेवा का भाव मेरे हृदय से लुप्त होने लग था। मैं अब भी पर्दा करती थी, परंतु हृदय अपनी सुंदरता की सराहना सुनने के लिए व्याकुल रहता था।
एक दिन मिस्टर दास तथा और भी अनेक सभ्यगण बाबूजी के साथ बैठे थे। मेरे और उसके बीच में केवल एक पर्दे की आड़ थी। बाबूजी मेरी इस झिझक से बहुत ही लज्जित थे। इसे वह अपनी सभ्यता में कला धब्बा समझते थे। कदाचित ये दिखाना चाहते कि मेरी स्त्री इसलिए पर्दे में नहीं है कि वह रूप तथा वस्त्राभूषणों में किसी से कम है, बल्कि इसलिए कि अभी उसे लज्जा आती है। वह मुझे किसी बहाने से बार बार पर्दे के निकट बुलाते, जिसमें उनके मित्र मेरी सुंदरता और वस्त्राभूषण देख लें। अंत में कुछ दिन बाद मेरी झिझक गायब हो गई। इलाहाबाद आने के पूरे 2 वर्ष बाद मैं बाबूजी के साथ बिना पर्दे के सैर करने लगी। सैर के बाद टेनिस की नौबत आई। अंत में मैंने क्लब में जाकर दम लिया। पहले ये टेनिस और क्लब मुझे तमाशा सा मालूम होता था, मानो वे लोग व्यायाम के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए टेनिस खेलने आते थे। वे कभी न भूलते थे कि हम टेनिस खेल रहे हैं। उनके प्रत्येक काम में, झुकने में, दौड़ने में, उचकने में एक कृत्रिमता होती थी, जिससे ये प्रतीत होता था कि इस खेल का प्रयोजन कसरत नहीं केवल दिखावा है। क्लब में इससे विचित्र अवस्था थी। वह पूरा स्वांग था, भद्दा और बेजोड़। लोग अंग्रेजी के चुने हुए शब्दों का प्रयोग करते थे, जिसमें कोई सार न होता था। स्त्रियों की वह फुहर निर्लजता और पुरुषों की वह भाव शून्य स्त्री पूजा मुझे भी न भाती थी। चारों ओर अंग्रेजी चाल ढाल की हास्यजनक नकल थी, परंतु क्रमशः मैं भी वह रंग पकड़ने और उन्हीं का अनुकरण करने लगी। अब मुझे अनुभव हुआ कि इस प्रदर्शन लोलुपता में कितनी शक्ति है। मैं अब नित्य नए श्रृंगार करती, नित्य नया रूप भरती, केवल इसलिए कि क्लब में सबकी आंखों में चुभ जाऊं। अब मुझे बाबूजी के सेवा सत्कार से अधिक अपने बनाव श्रृंगार की धुन रहती थी। यहाँ तक कि यह शौक एक नशा सा बन गया। इतना ही नहीं, लोगों से अपने सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर मुझे एक अभिमान मिश्रित आनंद का अनुभव होने लगा। मेरी लज्जाशीलता की सीमाएं विस्तृत हो गई। वह दृष्टिपात जो कभी मेरे शरीर के प्रत्येक रोए को खड़ा कर देता और वह हास्य कटाक्ष जो कभी मुझे विष खा लेने को प्रस्तुत कर देता, उनसे अब मुझे एक उन्मादपूर्ण हर्ष होता था। परंतु जब कभी मैं अपनी अवस्था पर आंतरिक दृष्टि डालती तो मुझे बड़ी घबराहट होती थी। ये नाव किस घाट लगेगी। कभी कभी इरादा करती कि क्लब न जाऊंगी, परंतु समय आते ही फिर तैयार हो जाती। मैं अपने वश में न थी। मेरी सत्कल्पनाएं निर्बल हो गई थीं। 2 वर्ष और बीत गए और अब बाबूजी के स्वभाव में एक विचित्र परिवर्तन होने लगा। वह उदास और चिंतित रहने लगे। मुझसे बहुत कम बोलते। ऐसा जान पड़ता कि इन्हें कठिन चिंता ने घेर रखा है या कोई बीमारी हो गई है। मुंह बिल्कुल सूखा रहता था। तनिक तनिक सी बात पर नौकरों से झल्लाने लगते और बाहर बहुत कम जाते। अभी 1 ही मास पहले वह 100 काम छोड़कर क्लब अवश्य जाते थे। वह गए बिना उन्हें करना पड़ती थी। अब अधिकतर अपने कमरे में आराम कुर्सी पर लेटे हुए समाचार पत्र और पुस्तकें देखा करते थे। मेरी समझ में न आता कि बात क्या है। एक दिन उन्हें बड़े जोर का बुखार आया। दिन भर बेहोश रहे, पर न तो मुझे उनके पास बैठने में अंकुश सा लगता था। मेरा जी एक उपन्यास में लगा हुआ था। उनके पास जाती थी और पल भर में फिर लौट आती। टेनिस का समय आया तो दुविधा में पड़ गई कि जाऊं या न जाऊं। देर तक मन में ये संग्राम होता रहा। अंत को मैंने ये निर्णय किया कि मेरे यहाँ रहने से वह कुछ अच्छे तो हो नहीं जाएंगे, इससे मेरा यहाँ बैठा रहना बिल्कुल निरर्थक है। मैंने बढ़िया वस्त्र पहने और रैकेट लेकर क्लब घर जा पहुंची। वहाँ मैंने मिसेज दास और मिसेज बागची से बाबूजी की दशा बतलाई और सजल नेत्र चुपचाप बैठी रही। जब सब लोग कोर्ट में जाने लगे और मिस्टर दास ने मुझसे चलने को कहा तो मैं ठंडी आह भरकर कोर्ट में जा पहुंची और खेलने लगी। आज से 3 वर्ष बाबूजी को इसी प्रकार बुखार आ गया था। मैं रात भर उन्हें पंखा झेलती रही थी। हृदय व्याकुल था और यही चाहता था कि इनके बदले मुझे बुखार आ जाए, परंतु वह उठ बैठे। पर अब हृदय तो स्नेह शून्य हो गया था, दिखावा अधिक था। अकेले रोने की मुझ में क्षमता न रह गई थी। मैं सदैव की भांति रात को 9 बजे लौटी। बाबूजी का जी कुछ अच्छा जान पड़ा। उन्होंने मुझे केवल दबी दृष्टि से देखा और करवट बदल ली, परंतु मैं लेटी तो मेरा हृदय मुझे अपनी स्वार्थपरता और प्रमोदासक्ति पर धिक्कारता।
मैं अब अंग्रेजी उपन्यासों को समझने लगी। हमारी बातचीत अधिक उत्कृष्ट और आलोचनात्मक होती थी। हमारा सभ्यता का आदर्श अब बहुत ही उच्च हो गया। हमको अब अपनी मित्र मंडली से बाहर दूसरों से मिलने जुलने में संकोच होता था। हम अपने से छोटी श्रेणी के लोगों से बोलने में अपना अपमान समझते थे। नौकरों को अपना नौकर समझते थे और बस हम उनके निजी मामलों से कुछ मतलब न था। हम उनसे अलग रहकर उनके ऊपर अपना जोर जमाए रखना चाहते थे। हमारी इच्छा ये थी कि वह हम लोगों को साहब समझें। हिंदुस्तानी स्त्रियों को देखकर मुझे उनसे घृणा होती थी, उनमें शिष्टता न थी। खैर, बाबूजी का जी दूसरे दिन भी न सहला। मैं क्लब न गई, परंतु जब लगातार 3 दिन तक उन्हें बुखार आता गया और मिसेज दास ने बार बार एक नर्स बुलाने का आदेश किया, तो मैं सहमत हो गई। उस दिन से रोगी की सेवा शुश्रूषा से छुट्टी पाकर बड़ा हर्ष हुआ। यद्यपि 2 दिन मैं क्लब न गई थी, परंतु मेरा जी वही लगा रहता था, बल्कि अपने भीरुतापूर्ण त्याग पर क्रोध भी आता था। एक दिन तीसरे पहर मैं कुर्सी पर लेटी हुई अंग्रेजी पुस्तक पढ़ रही थी। अचानक मन में यह विचार उठा कि बाबूजी का बुखार असाध्य हो जाए तो। पर इस विचार से लेश मात्र भी दुख न हुआ। मैं इस शोकमय कल्पना का मन ही मन आनंद उठाने लगी। मिसेज दास, मिसेज नायडू, मिसेज श्रीवास्तव, मिस खरे, मिसेज शर्गर अवश्य ही मातम पुरसी करने आवेगी। उन्हें देखते ही मैं सजल नेत्र हो उठूंगी और कहूंगी, बहनों, मैं लूट गई, हाय मैं लूट गई। अब मेरा जीवन अंधेरी रात के भयावह वन या शमशान के दीपक के समान है, परंतु मेरी अवस्था पर दुख न प्रकट करो। मुझ पर जो पड़ेगी उसे मैं उस महान आत्मा के मोक्ष के विचार से सह लूंगी। मैंने इस प्रकार मन में एक शोकपूर्ण व्याख्यान की रचना कर डाल। यहाँ तक कि अपने उस वस्त्र के विषय में भी निश्चय कर लिया, जो मृतक के साथ शमशान जाते समय पहनूंगी। इस घटना की शहर भर में चर्चा हो जाएगी। सारे कैंटोनमेंट के लोग मुझे संवेदना के पत्र भेजेंगे। तब मैं उनका उत्तर समाचार पत्रों में प्रकाशित करा दूंगी कि मैं प्रत्येक शोक पत्र का उत्तर देने में असमर्थ हूँ। हृदय के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, उसे रोने के सिवा और किसी काम के लिए समय नहीं है। मैं इस महादर्दी के लिए उन लोगों की कृतज्ञ हूँ और उनसे विनय पूर्वक निवेदन करती हूँ कि वे मृतक की आत्मा की सद्गति के निमित्त ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं इन्हीं विचारों में डूब हुई थी कि नर्स ने आकर कहा, आपको साहब याद करते हैं। यह मेरे क्लब जाने का समय था। मुझे उनका बुलाना अखर गया, लेकिन 1 मास हो गया था। वह अत्यंत दुर्बल हो रहे थे। उन्होंने मेरी और विनयपूर्ण दृष्टि से देखा। उसमें आंसू भरे हुए थे। मुझे उन पर दया आई। बैठ गई और ढाढ़स देते हुए बोली, क्या करूं? कोई दूसरा डॉक्टर बुलाओ। बाबूजी आंखें नीची करके अत्यंत करुण भाव से बोले, यह कभी नहीं अच्छा हो सकता, मुझे अम्मों के पास पहुंचा दो। मैंने कहा, क्या आप समझते हैं कि वहां आपकी चिकित्सा यहाँ से अच्छी होगी? बाबूजी बोले, क्या जाने क्यों मेरा जी अम्मों के दर्शनों को लालायित हो रहा है। मुझे ऐसा मालूम होता है कि मैं वह बना दवा दर्पण के भी अच्छा हो जाऊंगा। मैं यह आपका केवल विचार मात्र है बाबूजी, शायद ऐसा ही हो, लेकिन मेरी विनय स्वीकार करो। मैं इस रोग से नहीं, इस जीवन से ही दुखित हूँ। मैंने अचरज से उनकी ओर देखा। बाबूजी फिर बोले, खो, इस जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मैं अब समझ रहा हूँ, मैं जिस स्वच्छ लहराते हुए निर्मल जल की ओर दौड़ा जा रहा था, वह मरुभूमि है। मैं इस प्रकार जीवन के बाहरी रूप पर लट्टू हो रहा था, परंतु अब मुझे उसकी आंतरिक अवस्थाओं का बोध हो रहा है। इन 4 वर्षों में मैंने इस उपवन में सुभ्रमण किया और उसे आदि से अंत तक कंटकमय पाया। यह न तो हृदय को शांति है, न आत्मिक आनंद। यह एक उन्मत्त, अशांतिमय, स्वार्थपूर्ण, विलापयुक्त जीवन है। यह न नीति है, न धर्म, न सहानुभूति, न सहृदयता। परमात्मा के लिए मुझे इस अग्नि से बचाऊं। यदि और कोई उपाय न हो तो अम्मा को एक पत्र ही लिख दो। वह अवश्य यहाँ आएगी। अपने अभागे पुत्र का दुख उनसे न देखा जाएगा। उन्हें इस सोसाइटी की हवा अभी नहीं लगी, वह आएगी। उनकी वह ममतापूर्ण दृष्टि, वह स्नेहपूर्ण शुश्रूषा मेरे लिए 100 औषधियों का काम करेगी।
उनके मुख पर वह ज्योति प्रकाशमान होगी जिसके लिए मेरे नेत्र तरस रहे हैं। उनके हृदय में स्नेह है, विश्वास है। यदि उनकी गोद में मैं मर भी जाऊं तो मेरी आत्मा का शांति मिलेगी। मैं समझी कि यह बुखार की बकझक है। नर्स से कहा, जरा इनका टेम्परेचर तो लो, मैं अभी डॉक्टर के पास जाती हूँ। मेरा हृदय एक अज्ञात भय से कौंपते लगा। नर्स ने थर्मामीटर निकाला, परंतु ज्यों ही वह बाबूजी के समीप गई, उन्होंने उसके हाथ से वही यंत्र छीनकर पृथ्वी पर पटक दिया। उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। फिर मेरी ओर एक अवहेलनापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, साफ साफ क्यों नहीं कहती हो कि मैं क्लब घर जाती हूँ जिसके लिए तुमने ये वस्त्र धारण किए हैं और गाउन पहनी है। खैर, घूमती हुई यदि डॉक्टर के पास जाना तो कह देना कि यह टेम्परेचर उस बिंदु पर पहुंच चुका है जहां आग लग जाती है। मैं और भी अधिक भयभीत हो गई। हृदय में एक करुण चिंता का संचार होने लगा। गला भर आया। बाबूजी ने नेत्र मूंद लिए थे और उनकी सांस वेग से चल रही थी। मैं द्वार की ओर चली कि किसी को डॉक्टर के पास भेजूं। ये फटकार सुनकर स्वन्य कैसे जाती। इतने में बाबूजी उठ बैठे और विनीत भाव से बोले, श्यामा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बात 2 सप्ताह से मन में थी, पर साहस न हुआ। आज मैंने निश्चय कर लिया है कि ही डालूं। मैं अब फिर अपने घर जाकर वही पहले की सी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। मुझे अब इस जीवन से घृणा हो गई है और यही मेरी बीमारी का मुख्य कारण है। मुझे शारीरिक नहीं मानसिक कष्ट है। मैं फिर तुम्हें वही पहले की सी सलज्जा, नीचा सिर करके चलने वाली, पूजा करने वाली, रामायण पढ़ने वाली, घर का कामकाज करने वाली, चरखा काटने वाली, ईश्वर से डरने वाली, पतिश्रद्धा से परिपूर्ण स्त्री देखना चाहता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ तुम मुझे निराश न करेगी। तुमको 16 आना अपनी बनाना और 16 आने तुम्हारा बनाना चाहता हूँ। मैं अब समझ गया कि उसी सादे पवित्र जीवन में वास्तविक सुख है। बोलो, स्वीकार है। तुमने सदैव मेरी आज्ञाओं का पालन किया है। इस समय निराश न करना, नहीं तो इस कष्ट और शोक का न जाने कितना भयंकर परिणाम हो। मैं सहसा कोई उत्तर न दे सकी। मन में सोचने लगी, इस स्वतंत्र जीवन में कितना सुख था। ये मजे वह कहाँ। क्या इतने दिन स्वतंत्र वायु में विचरण करने के पश्चात फिर उसी पिंजरे में जाऊं, वही लौड़ी बनकर रहूं। क्यों इन्होंने मुझे वर्षों स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाया, वर्षों देवताओं की, रामायण की पूजा पाठ की, व तब उपवास की बुराई की, हैसी उड़ाई। अब जब मैं उन बातों को भूल गई, उन्हें मिथ्या समझने लगी, तो फिर मुझे उसी अंधकूप में ढकेलना चाहते हैं। मैं तो इन्हीं की इच्छा के अनुसार चलती हूँ, फिर मेरा अपराध क्या है। लेकिन बाबूजी के मुख पर एक ऐसा दीनतापूर्ण विवशता थी कि मैं प्रत्यक्ष अस्वीकार न कर सकी। बोली, आखिर यह क्या कष्ट है। मैं उनके विचारों की तह तक पहुंचना चाहती थी। बाबूजी फिर उठ बैठे और मेरी ओर कठोर दृष्टि से देखकर बोल, बहुत ही अच्छा होता कि तुम इस प्रश्न को मुझसे पूछने के बदले अपने ही हृदय से पूछ लेती। क्या अब मैं तुम्हारे लिए वही हूँ जो आज से 3 वर्ष पहले था, जब मैं तुमसे अधिक शिक्षा प्राप्त, अधिक बुद्धिमान, अधिक जानकार होकर तुम्हारे लिए वह नहीं रहा जो पहले था। तुमने चाहे इसका अनुभव न किया हो, परंतु मैं स्वन्य कर रहा हूँ, तो मैं अनुमान करूँ कि उन्हीं भावों ने तुम्हें रखलित न किया होगा। नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष चिन्ह देख पड़ते हैं कि तुम्हारे हृदय पर उन भावों का और भी अधिक प्रभाव पड़ा है। तुमने अपने को ऊपरी बनाव, चुनाव और विलास के भावर में डाल दिया, और तुम्हें उसकी लेशमात्र भी सुधि नहीं है। अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि सत्ता, स्वेच्छाचारित का भूत स्त्रियों के कोमल हृदय पर बड़ी सुगमता से कब्जा कर सकता है। क्या अब से 3 वर्ष पूर्व भी तुम्हें ये साहस हो सकता था कि मुझे इस दशा में छोड़कर किसी पड़ोसन के यहाँ गोंद बजाने चली जाती, मैं बिछोने पर रहता और तुम किसी के घर जाकर कलोले करती। स्त्रियों का हृदय आधिक्य प्रिय होता है, परंतु इस नवीन आधिक्य के बदले मुझे वो पुराना आधिक्य कहीं ज्यादा पसंद है। उस आधिक्य का फल आत्मिक एवं शारीरिक अभ्युदय और हृदय की पवित्रता और स्वेच्छाचार। उस समय यदि तुम इस प्रकार मिस्टर दास के सम्मुख हंसती बोलती, तो मैं या तो तुम्हें मार डालता या स्वयं विष पान कर लेता। परंतु बेहया ऐसे जीवन का प्रधान तत्व है।
मैं सब कुछ स्वयं देखता और सहता हूँ। कदाचित सहे भी जाता यदि इस बीमारी ने मुझे सचेत न कर दिया होता। अब यदि तुम यहाँ बैठी भी रहो तो मुझे संतोष न होगा, क्योंकि मुझे यह विचार दुखित करता रहेगा कि तुम्हारा हृदय यहाँ नहीं है। मैंने अपने को उस इंद्रजाल से निकालने का निश्चय कर लिया है, जहाँ धन का नाम मान है, इंद्रियालिप्सा का सभ्यता और भ्रष्टता का विचार स्वतंत्र। बोलो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार है। मेरे हृदय पर वज्रपात सा हो गया। बाबूजी का अभिप्राय पूर्णतया हृदयगम हो गया। अभी हृदय में कुछ पुरानी लज्जा बाकी थी। ये यंत्रणा असहरा हो गई। लज्जित हो उठी। अंतरात्मा ने कहा, अवश्य मैं अब वह नहीं हूँ जो पहले थी। उस समय मैं इनको अपना इष्टदेव मानती थी, इनकी आज्ञा शिरोधार्य थी, पर अब वह मेरी दृष्टि में एक साधारण मनुष्य है। मिस्टर दास का चित्र मेरे नेत्रों के सामने खींच गया। कल मेरे हृदय पर इस दुरात्मा की बातों का कैसा नशा छा गया था, ये सोचते ही नेत्र लज्जा से झुक गए। बाबूजी की आंतरिक अवस्था उनके मुखड़े ही से प्रकाशमान हो रही थी। स्वार्थ और विलास लिप्सा के विचार मेरे हृदय से दूर हो गए। उनके बदले ये शब्द ज्वलंत अक्षरों में लिखे हुए नजर आए, तूने फैशन और वस्त्राभूषणों में अवश्य उन्नति की है। तुझ में अपने स्वार्थी का ज्ञान हो आया है। तुझ में जीवन के सुख भागने की योग्यता अधिक हो गई है। तू अब अधिक गर्विणी, दृढ़ और शिक्षा संपन्न भी हो गई, लेकिन तेरे आत्मिक बल का विनाश हो गया, क्योंकि तू अपने कर्तव्य को भूल गई। मैं दोनों हाथ जोड़कर बाबूजी के चरणों पर गिर पड़ी। कंठ रूंध गया, एक शब्द भी मुंह से न निकला। अश्रुधारा बह चली। अब मैं फिर अपने घर पर आ गई हूँ। अम्मा जी अब मेरा अधिक सम्मान करती हैं। बाबूजी संतुष्ट दिख पड़ते हैं। वह अब स्वयं प्रतिदिन संध्या वंदन करते हैं। मिसेज दास के पत्र कभी कभी आते हैं। वह इलाहाबादी सोसाइटी के नवीन समाचारों से भरे होते हैं। मिस्टर दास और मिस भाटिया से संबंध में कलुषित बातें उड़ रही है। मैं इन पत्रों का उत्तर तो देती हूँ, परंतु चाहती हूँ कि वह बातें तो अच्छा होता। वह मुझे उन दिनों की याद दिलाते हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहती हूँ। कल बाबूजी ने बहुत सी पुरानी पाथियां अग्निदेव को अर्पण की। उनमें ऑस्कर वाइल्ड की कई पुस्तकें थीं। वह अब अंग्रेजी पुस्तकें बहुत कम पढ़ते हैं। उन्हें कार्लाइल, रस्किन और एमरसन के सिवा और कोई पुस्तक पढ़ते मैं नहीं देखती। मुझे तो अपनी रामायण और महाभारत में फिर वही आनंद प्राप्त होने लगा है। चरखा अब पहले के अधिक चलाती हूँ, क्योंकि इस बीच चरखे ने खूब प्रचार पा लिया है। वेदुग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायाबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खटखट किया करता था। ये लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातः काल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुंह और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। जो ही लोगों के कानों में आवाज आती, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई। महादेव का पारिवारिक जीवन सुख में न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहन थी, दर्जनों नाती पाते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं, हम जीवन का आनंद भोग ले, फिर तो ये ढोल गले पड़ेगी ही। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता कि वह भूखा ही उठाता और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता। उनका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज्यादा कष्टसाध्य थी, तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गंभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही यह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति प्राप्त हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया।
महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खपरेलों पर निगाह दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वही यही तोता। लड़के बालों, नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके काम में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उनके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चिढ़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आज सद्गुरुदत्त शिवदाता। लेकिन गौ और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौ ने कौ कौ की रट लगाई। तोता उड़ा और गौ से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा सो दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भाव में कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी। किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाईं। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुंगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुओं से आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगे, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। तोता फुंगी से उतरकर नीचे की एक डाल पे आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा, डर रहा है। वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निश्चिंत हो गया, अतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका की तोते को पकड़ ली, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुद्धा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का ये संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई। चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तों में कहाँ छिपा बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पी जड़ी ही में आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि यह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेश मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूख प्यासा, थका मौदा रह रहकर झपकियां ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज सुनाई देती, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा, एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वे सब चिलम पी रहे थे। तमाकू की महक ने उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चिलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई इधर गया, कोई उधर। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं।
वह जारे से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मलसा रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था। महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थीं। उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठ रहा। साहस से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आवे और मुझे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहर कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उन्हें मोहरों से भरकर मिट्टी से ढांक दिया। महादेव के अतर नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंताओं और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि अभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया, सराफे की एक भारी दुकान खुल गई, निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया, विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गईं। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्मभोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और को बन गया, एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाया तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग तक बेतहाशा भागा हुआ चला गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ, हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। ये बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्रों ही बार ये शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंत कारण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, उसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। ये निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपलें और शाखाएं निकल आई थीं। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुरागमय प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चौंधी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मर दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। ये तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता, राम के चरण में चित लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। महादेव घर पहुंचा तो अभी कुछ अंधेरा था। रास्ते में एक कुत्ते के सिवा और किसी से भेंट न हुई, और कुत्ते को मोहरों से विशेष प्रेम नहीं होता। उसने कलसे को एक नाद में छिपा दिया और कोयले से अच्छी तरह ढंक कर अपनी कोठरी में रखाया। जब दिन निकल आया तो वह सीधे पुरोहित के घर पहुंचा। पुरोहित पूजा पर बैठे सोच रहे थे, कल ही मुकदमे की पेशी है और अभी तक हाथ में कौड़ी भी नहीं, यजमानों में कोई सोच भी लेता। इतने में महादेव ने पालागन की। पंडित जी ने मुंह फेर लिया। यह मंगल मूर्ति कहाँ से आ पहुँची मालूम नहीं, दाना भी मयसर होगा या नहीं। रुष्ट होकर पूछा, क्या है जी, क्या कहते हो? जानते नहीं, हम इस समय पूजा पर रहते हैं। महादेव ने कहा, महाराज, आज मेरे यहाँ सत्यनारायण की कथा है। पुरोहित जी विस्मित हो गए। कानों पर विश्वास न हुआ। महादेव के घर कथा का होना उतनी ही असाधारण घटना थी जितनी अपने घर से किसी भिखारी के लिए भीख निकालना। पूछा, आज क्या है? महादेव बोला, कुछ नहीं, ऐसा इच्छा हुई कि आज भगवान की कथा सुन लूं। प्रभात ही से तैयारी होने लगी। वेदों के निकटवर्ती गौओं में सुपारी फिरी। कथा के उपरांत भोज का भी नेवता था। जो सुनता आश्चर्य करता, आज रेत में दूब कैसे जमी।
संध्या समय जब सब लोग जमा हो और पंडित जी अपने सिंहासन पर विराजमान हुए, तो महादेव खड़ा होकर उच्च स्वर में बोला, भाइयों, मेरी सारी उम्र छल कपट में कट गई। मैंने न जाने कितने आदमियों को दगा दी, कितने खरे को खोटा किया, पर अब भगवान ने मुझ पर दया की है। वह मेरे मुंह की कालिक को मिटाना चाहते हैं। मैं आप सब भाइयों से ललकार कर कहता हूँ कि जिसका मेरे जिम्मे जो कुछ निकलता हो, जिसकी जमा मैंने मार ली हो, जिसके चोखे माल का खोटा कर दिया हो, वह आकर अपनी एक एक कौड़ी चुका ले। अगर कोई यहाँ न आ सका हो तो आप लोग उससे जाकर कह दीजिए, कल से 1 महीने तक जब जी चाहे आए और अपना हिसाब चुकता कर ले। गवाही साखी का काम नहीं। सब लोग सन्नाटे में आ गए। कोई मार्मिक भाव से सिर हिलाकर बोला, हम कहते न थे। किसी ने अविश्वास से कहा, क्या खाकर भरेगा, हजारों को टोटल हो जाएगा। एक ठाकुर ने ठठोली की और जो लोग सुरधाम चले गए। महादेव ने उत्तर दिया, उसके घर वाले तो होंगे, किंतु इस समय लोगों को वसूली की इतनी इच्छा न थी जितनी यह जानने की कि इसे इतना धन मिल कहाँ से गया। किसी को महादेव के पास आने का साहस न हुआ। देहात के आदमी थे, गड़े मुर्दे उखाड़ना क्या जाने। फिर प्राय लोगों को याद भी न था कि उन्हें महादेव से क्या पाना है, और ऐसे पवित्र अवसर पर भूल चूक हो जाने का भय उनका मुंह बंद किए हुए था। सबसे बड़ी बात यह थी कि महादेव की साधुता ने उन्हें वशीभूत कर लिया था। अचानक पुरोहित जी बोले, तुम्हें याद है, मैंने एक कंठा बनाने के लिए सोना दिया था, तुमने कई माशे तौर में उड़ा दिए थे। महादेव, हाँ याद है। आपका कितना नुकसान हुआ हो? पुरोहित, 50 रुपए से कम न होगा। महादेव ने कमर से 2 मोहरें निकाली और पुरोहित जी के सामने रख दी। पुरोहित जी की लोलुपता पर टिकायन होने लगी। ये बेईमानी है, बहुत हो तो 2-4 रुपए का नुकसान हुआ होगा। बेचारे से 50 रुपये ऐंठ लिए। नारायण का भी डर नहीं। बनने को पंडित, पर नियत ऐसी खराब। राम राम। लोगों को महादेव पर एक श्रद्धा सी हो गई। 1 घंटा बीत गया पर उन सहस्रों मनुष्यों में से एक भी खड़ा न हुआ। तब महादेव ने फिर कहा, मालूम होता है आप लोग अपना अपना हिसाब भूल गए हैं, इसलिए आज कथा होने दीजिए। मैं 1 महीने तक आपकी राह देखूंगा। इसके पीछे तीर्थ यात्रा करने चला जाऊंगा। आप सब भाइयों से मेरी विनती है कि आप मेरा उद्धार करें। 1 महीने तक महादेव लेनदारों की राह देखता रहा। रात को चोरों के भय से नींद न आती। अब वह कोई काम न करता। शराब का चस्का भी छूटा। साधु अभ्यागत जो द्वार पर आ जाते, उनका यथायोग्य सत्कार करता। दूर दूर उसका सुयश फैल गया। यहाँ तक कि महीना पूरा हो गया और एक आदमी भी हिसाब लेने न आया। अब महादेव को ज्ञान हुआ कि संसार में कितना धर्म, कितना सद्व्यवहार है। अब उसे मालूम हुआ कि संसार बुरों के लिए बुरा है और अच्छे के लिए अच्छा। इस घटना को हुए 50 वर्ष बीत चुके हैं। आप वेदों जाइए तो दूर ही से एक सुनहला कलश दिखाई देता है। वह ठाकुर द्वारे का कलश है। उससे मिला हुआ एक पक्का तालाब है जिसमें खूब कमल खिले रहते हैं। उसकी मछलियां कोई नहीं पकड़ता। तालाब के किनारे एक विशाल समाधि है। यही आत्माराम का स्मृति चिन्ह है। उसके संबंध में विभिन्न किंवदंतियां प्रचलित है। कोई कहता है वह रत्नजटित पिंजरा स्वर्ग को चला गया, कोई कहता वह सद्गुरुदत्त कहता हुआ अंतर्ध्यान हो गया, पर यथार्थ ये है कि उस पक्षी रूपी चंद्र को किसी बिल्ली रूपी राहु ने ग्रस लिया। लोग कहते हैं आधी रात को अभी तक तालाब के किनारे आवाज आती है, सद्गुरुदत्त शिवदत्त दाता राम के चरण में चित लागा। महादेव के विषय में भी कितनी ही जन श्रुतियां हैं। उनमें सबसे मान्य यह है कि आत्माराम के समाधिस्थ होने के बाद वह कई सन्यासियों के साथ हिमालय चला गया और वहां से लौट कर न आया। उसका नाम आत्माराम प्रसिद्ध हो गया। सेठ पुरुषोत्तम दास पूना की सरस्वती पाठशाला का मुआयना करने के बाद बाहर निकले तो एक लड़की ने दौड़कर उनका दामन पकड़ लिया। सेठ जी रुक गए और मोहब्बत से उसकी तरफ देखकर पूछा, क्या नाम है? लड़की ने जवाब दिया, रोहिणी। सेठ जी ने उसे गोद में उठा लिया और बोले, तुम्हें कुछ इनाम मिला? लड़की ने उनकी तरफ बच्चों जैसी गंभीरता से देखकर कहा, तुम चले जाते हो,
मुझे रोना आता है, मुझे भी साथ लेते चलो। सेठ जी ने हंसकर कहा, मुझे बड़ी दूर जाना है, तुम कैसे चलोगी? रोहिणी ने प्यार से उनकी गर्दन में हाथ डाल दिए और बोली, जहाँ तुम जाओगे वहीं मैं भी चलूंगी। मैं तुम्हारी बेटी हूँगी। मदरसे के अफसर ने आगे बढ़कर कहा, इसका बाप साल भर हुआ नहीं रहा। माँ कपड़े सीती है, बड़ी मुश्किल से गुजर होती है। सेठ जी के स्वभाव में करुणा बहुत थी। ये सुनकर उनकी आंखें भर आईं। उस भोली प्रार्थना में वह दर्द था जो पत्थर से दिल को पिघला सकता है। बेकसी और यतीमी को इससे ज्यादा दर्दनाक ढंग से जाहिर करना नामुमकिन था। उन्होंने सोचा, इस नन्हे से दिल में न जाने क्या अरमान होंगे, और लड़कियां अपने खिलौने दिखाकर कहती होंगी, यह मेरे बाप ने दिया है। वह अपने बाप के साथ मदरसे आती होंगी, उसके साथ मेलों में जाती होंगी और उनकी दिलचस्पियों का जिक्र करती होंगी। ये सब बातें सुन सुनकर इस भोली लड़की को भी ख्वाहिश होती होगी कि मेरे बाप होता। माँ की मोहब्बत में गहराई और आत्मिकता होती है जिसे बच्चे समझ नहीं सकते। बाप की मोहब्बत में खुशी और चाव होता है जिसे बच्चे खूब समझते हैं। सेठ जी ने रोहिणी को प्यार से गले लगा लिया और बोले, अच्छा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाऊंगा, लेकिन खूब जी लगाकर पढ़ना। अब छुट्टी का वक्त आ गया है, मेरे साथ आओ, तुम्हारे घर पहुंचा दूँ। ये कहकर उन्होंने रोहिणी को अपनी मोटर कार में बिठा लिया। रोहिणी ने बड़े इत्मीनान और गर्व से अपनी सहेलियों की तरफ देखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही थीं और चेहरा चौदनी रात की तरह खिला हुआ था। सेठ ने रोहिणी को बाजार की खूब सैर कराए और कुछ उसकी पसंद से, कुछ अपनी पसंद से बहुत सी चीजें खरीदी। यहाँ तक कि रोहिणी बातें करते करते कुछ थक सी गई और खामोश हो गई। उसने इतनी चीजें देखी और इतनी बातें सुनी कि उसका जी भर गया। शाम होते होते रोहिणी के घर पहुंचे और मोटर कार से उतरकर रोहिणी को अब कुछ आराम मिला। दरवाजा बंद था। उसकी माँ किसी ग्राहक के घर कपड़े देने गई थी। रोहिणी ने अपने तोहफों को उल्टना पलटना शुरू किया। खूबसूरत रबड़ के खिलौने, चीनी की गुड़िया जरा दबाने से चू चू करने लगती और रोहिणी यह प्यारा संगीत सुनकर फूली न समाती थी। रेशमी कपड़े और रंग बिरंगी साड़ियों की कई बंडल थे, लेकिन मखमली बूटे की गुलकारियों ने उसे खूब लुभाया था। उसे उन चीजों के पाने की जितनी खुशी थी, उससे ज्यादा उन्हें अपनी सहेलियों को दिखाने की बेचैनी थी। सुंदरी के जूते अच्छे सही, लेकिन उनमें ऐसे फूल कहाँ हैं? ऐसी गुड़िया उसने कभी देखी भी न होंगी। इन ख्यालों से उसके दिल में उमंग भर आई और वह अपनी मोहिनी आवाज में एक गीत गाने लगी। सेठ जी दरवाजे पर खड़े इन पवित्र दृश्य का हार्दिक आनंद उठा रहे थे। इतने में रोहिणी की माँ रुक्मिणी कपड़ों की एक पोटली लिए हुए आती दिखाई दी। रोहिणी ने खुशी से पागल होकर एक छलौंग भरी और उसके पैरों से लिपट गई। रुक्मिणी का चेहरा पीला था, आंखों में हसरत और बेकसी छिपी हुई थी। गुप्त चिंता का सजीव चित्र मालूम होती थी, जिसके लिए जिंदगी में कोई सहारा नहीं। मगर रोहिणी को जब उसने गोद में उठाकर प्यार से चूमा, जरा देर के लिए उसकी आंखों में उम्मीद और जिंदगी की झलक दिखाई दी। मुरझाया हुआ फूल खिल गया। बोली, आज तू इतनी देर तक कहाँ रही? मैं तुझे ढूंढने पाठशाला गई थी। रोहिणी ने हुमक कर कहा, मैं मोटर कार पर बैठकर बाजार गई थी। वहां से बहुत अच्छी अच्छी चीजें लाई हूँ। वह देखो कौन खड़ा है। माँ ने सेठ जी की तरफ ताका और लजाकर सिर झुका लिया। बरामदे में पहुंचते ही रोहिणी माँ की गोद से उतरकर सेठ जी के पास गई और अपनी माँ को यकीन दिलाने के लिए भोलेपन से बोली, क्यों, तुम मेरे बाप हो ना? सेठ जी ने उसे प्यार करके कहा, हाँ, तुम मेरी प्यारी बेटी हो। रोहिणी ने उनसे मुंह की तरफ याचना भरी आंखों से देखकर कहा, अब तुम रोज यहीं रहा करोगे? सेठ जी ने उसके बाल सुलझाकर जवाब दिया, मैं यहाँ रहूंगा तो काम कौन करेगा? मैं कभी कभी तुम्हें देखने आया करूंगा, लेकिन वहां से तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजें भेजूंगा। रोहिणी कुछ उदास सी हो गई। इतने में उसकी माँ ने मकान का दरवाजा खोला और बड़ी फुर्ती से मैले बिछावन और फटे हुए कपड़े समेटकर कोने में डाल दिए कि कहीं सेठ जी की निगाह उन पर न पड़ जाए। ये स्वाभिमान स्त्रियों की खास अपनी चीज है। रुक्मिणी अब इस सोच में पड़ी थी कि मैं इनकी क्या खातिर तवाजो करूं।
उसने सेठ जी का नाम सुना था। उसका पति हमेशा उनकी बड़ाई किया करता था। वह उनकी दया और उदारता की चर्चाएं अनेकों बार सुन चुकी थी। वह उन्हें अपने मन का देवता समझा करती थी। उसे क्या उम्मीद थी कि कभी उसका घर भी उसके कदमों से रोशन होगा। लेकिन आज जब वह शुभ दिन संयोग से आया तो वह इस काबिल भी नहीं कि उन्हें बैठने के लिए एक मुड़ा दे सके। घर में पान और इलायची भी नहीं। वह अपने आंसुओं को किसी तरह न रोक सकी। आखिर जब अंधेरा हो गया और पास के ठाकुरद्वारे से घंटों और नगाड़ों की आवाजें आने लगी तो उन्होंने जरा ऊंची आवाज में कहा, बाई जी, अब मैं जाता हूँ। मुझे अभी यहाँ बहुत काम करना है। मेरी रोहिणी को कोई तकलीफ न हो। मुझे जब मौका मिलेगा उसे देखने आऊंगा। उसके पालने पोसने का काम मेरा है और मैं उसे बहुत खुशी से पूरा करूंगा। उसके लिए अब तुम कोई फिक्र मत करो। मैंने उसका वजीफा बांध दिया है और यह उसकी पहली किस्त है। ये कहकर उन्होंने अपना खूबसूरत बटुआ निकाला और रुक्मिणी के सामने रख दिया। गरीब औरत की आंखें में आंसू जारी थे। उसका जी बरबस चाहता था कि उसके पैरों को पकड़कर खूब रोए। आज बहुत दिनों के बाद एक सच्चे हमदर्द की आवाज उसके मन में आई थी। जब सेठ जी चले तो उसने दोनों हाथों से प्रणाम किया। उसके हृदय की गहराइयों से प्रार्थना निकली, आपने एक बेबस पर दया की है। ईश्वर आपको इसका बदला दे। दूसरे दिन रोहिणी पाठशाला गई तो उसकी बौकी सज धज आंखों में खुबी जाती थी। उस्तानियों ने उसे बारी बारी प्यार किया और उसकी सहेलियां उसकी एक एक चीज को आश्चर्य से देखती और ललचाती थी। अच्छे कपड़ों से कुछ स्वाभिमान का अनुभव होता है। आज रोहिणी वह गरीब लड़की न रही जो दूसरों की तरफ विवश नेत्रों से देखा करती थी। आज उसकी एक एक क्रिया से शशवोचित गर्व और चंचलता टपकती थी और उसकी जबान एक दम के लिए भी न रुकती थी। कभी मोटर की तेजी का जिक्र था, कभी बाजार की दिलचस्पियों का बयान, कभी अपनी गुलियों के कुशल मंगल की चर्चा थी और कभी अपने बाप की मोहब्बत की दास्तान। दिल था कि उमंगों से भरा हुआ था। 1 महीने बाद सेठ पुरुषोत्तम दास ने रोहिणी के लिए फिर तोहफे और रुपए रवाना किए। बेचारी विधवा को उनकी कृपा से जीविका की चिंता से छुट्टी मिली। वह भी रोहिणी के साथ पाठशाला आती और दोनों माँ बेटियां एक ही दर्जे के साथ साथ पढ़ती, लेकिन रोहिणी का नंबर हमेशा माँ से अव्वल रहा। सेठ जी जब पूना की तरफ से निकलते तो रोहिणी को देखने जरूर आते और उनका आगमन उसकी प्रसन्नता और मनोरंजन के लिए महीनों का सामान इकट्ठा कर देता। इसी तरह कई साल गुजर गए और रोहिणी ने जवानी के सुहाने हरे भरे मैदान में पैर रखा, जबकि बचपन की भोली भाली अदाओं में एक खास मतलब और इरादों का दखल हो जाता है। रोहिणी अब आंतरिक और बाह्य सौंदर्य में अपनी पाठशाला की नाक थी। हाव भाव में आकर्षक गंभीरता, बातों में गीत का सा खिंचाव और गीत का सा आत्मिक रस था। कपड़ों में रंगीन सादगी, आंखों में लाज संकोच, विचारों में पवित्रता। जवानी थी मगर घमंड और बनावट और चंचलता से मुक्त। उसमें एक एकाग्रता थी ऊंचे इरादों से पैदा होती है। स्त्रियोचित उत्कर्ष की मंजिलें वह धीरे धीरे तय करती चली जाती थी। सेठ जी के बड़े बेटे नरोत्तम दास कई साल तक अमेरिका और जर्मनी की यूनिवर्सिटियों की खाक छानने के बाद इंजीनियरिंग विभाग में कमाल हासिल करके वापस आए थे। अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज में उन्होंने सम्मान का पद प्राप्त किया था। अमेरिका के अखबार एक हिंदुस्तानी नौजवान की इस शानदार कामयाबी पर चकित थे। उन्हीं का स्वागत करने के लिए बंबई में एक बड़ा जलसा किया गया था। इस उत्सव में शरीक होने के लिए लोग दूर दूर से आए थे। सरस्वती पाठशाला को भी निमंत्रण मिला और रोहिणी को सेठानी जी ने विशेष रूप से आमंत्रित किया। पाठशाला में हफ्तों तैयारियां हुई। रोहिणी को एक दम के लिए भी चैन न था। ये पहला मौका था कि उसने अपने लिए बहुत अच्छे अच्छे कपड़े बनवाए। रंगों के चुनाव में वह मिठास थी, कार छांक में वह फबन जिससे उसकी सुंदरता चमक उठी। सेठानी कौशल्या देवी उसे लेने के लिए रेलवे स्टेशन पर मौजूद थीं। रोहिणी गाड़ी से उतरते ही उनके पैरों की तरफ झुकी, लेकिन उन्होंने उसे छाती से लगा लिया और इस तरह प्यार किया कि जैसे वह उनकी बेटी है। वह उसे बार बार देखती थी और आंखों से गर्व और प्रेम टपक पड़ता था।
इस जलसे के लिए ठीक समुंदर के किनारे एक हरे भरे सुहाने मैदान में एक लंबा चौड़ा शामियाना लगाया गया था। एक तरफ आदमियों का समुद्र उमड़ा हुआ था, दूसरी तरफ समुद्र की लहरें उमड़ रही थी, गोया वह भी इस खुशी में शरीक थी। जब उपस्थित लोगों ने रोहिणी बाई के आने की खबर सुनी तो चारों आदमी उसे देखने के लिए खड़े हो गए। यही तो वह लड़की है जिसने अब की शास्त्री की परीक्षा पास की है, जरा उसके दर्शन करने चाहिए। अब भी इस देश की स्त्रियों में ऐसे रतन मौजूद हैं। भोले भाले देश प्रेमियों में इस तरह की बातें होने लगी। शहर की कई प्रतिष्ठित महिलाओं ने आकर रोहिणी को गले लगाया और आपस में उसके सौंदर्य और उसके कपड़ों की चर्चा होने लगी। आखिर मिस्टर पुरुषोत्तम दास तशरीफ लाए। हालांकि वह बड़ा शिष्ट और गंभीर उत्सव था, लेकिन उस वक्त दर्शन की उत्कंठा पागलपन की हद तक जा पहुंची थी। एक भगदड़ सी मच गई। कुर्सियों की कतारें गड़बड़ हो गईं। कोई कुर्सी पर खड़ा हुआ, कोई उसके हाथों पर। कुछ मनचले लोगों ने शामियाने की रस्सियां पकड़ी और उन पर जा लग के कई मिनट तक यही तूफान मचा रहा। कहीं कुर्सियां टूटी, कहीं कुर्सियां उल्टी, कोई किसी के ऊपर गिरा, कोई नीचे। ज्यादा तेज लोगों में धौल धप्पा होने लगा। तब बीन की सुहानी आवाजें आने लगीं। रोहिणी ने अपनी मंडली के साथ देश प्रेम में डूबा हुआ गीत शुरू किया। सारे उपस्थित लोग बिल्कुल शांत थे और उस समय वह सुरीला राग, उसकी कोमलता और स्वच्छता, उसकी प्रभावशाली मधुरता, उसकी उत्साह भरी वाणी दिलों पर वह नशा सा पैदा कर रही थी जिससे प्रेम की लहरें उठती हैं, जो दिल से बुराइयों को मिटाता है और उससे जिंदगी की हमेशा याद रहने वाली यादगारें पैदा हो जाती हैं। गीत बंद होने पर तारीफ की एक आवाज न आई, वही ताने कानों में अब तक गूंज रही थी। गाने के बाद विभिन्न संस्थाओं की तरफ से अभिनंदन पेश हुए और तब नरोत्तम दास लोगों को धन्यवाद देने के लिए खड़े हुए, लेकिन उनके भाषण से लोगों को थोड़ी निराशा हुई। योग दोस्तों की मंडली में उनकी वक्तृता के आवेग और प्रवाह की कोई सीमा न थी, लेकिन सार्वजनिक सभा के सामने खड़े होते ही शब्द और विचार दोनों ही उनसे बेवफाई कर जाते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी मुश्किल से धन्यवाद के कुछ शब्द कहे और तब अपनी योग्यता की लज्जित स्वीकृति के साथ अपनी जगह पर आ बैठे। कितने ही लोग उनकी योग्यता पर ज्ञानियों की तरह सिर हिलाने लगे। अब जलसा खत्म होने का वक्त आया। वह रेशमी हार जो सरस्वती पाठशाला की ओर से भेजा गया था, मेज पर रखा हुआ था। उसे हीरो के गले में कौन डाले? प्रेसिडेंट ने महिलाओं की पंक्ति की ओर नजर दौड़ाई। चुनने वाली आंख रोहिणी पर पड़ी और ठहर गई। उसकी छाती धड़कने लगी, लेकिन उत्सव के सभापति के आदेश का पालन आवश्यक था। वह सर झुकाए हुए मेज के पास आई और कांपते हाथों से हार को उठा लिया। एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली और रोहिणी ने नरोत्तम दास के गले में हार डाल दिया। दूसरे दिन सरस्वती पाठशाला के मेहमान विदा हुए, लेकिन कौशल्या देवी ने रोहिणी को न जाने दिया। बोली, अभी तुम्हें देखने से जी नहीं भरा, तुम्हें यहाँ एक हफ्ता रहना होगा। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ से इतना प्यार और दूसरी माँ से इतना अलगाव। रोहिणी कुछ जवाब न दे सकी। ये सारा हफ्ता कौशल्या देवी ने उसकी विदाई की तैयारियों में खर्च किया। 7वें दिन उसे विदा करने के लिए स्टेशन तक आई। चलते वक्त उससे गले मिली और बहुत कोशिश करने पर भी आंसुओं को न रोक सकी। नरोत्तम दास भी आए थे। उनका चेहरा उदास था। कौशल्या ने उनकी तरफ सहानुभूतिपूर्ण आंखों से देखकर कहा, मुझे ये तो ख्याल ही न रहा, रोहिणी क्या यहाँ से पुणे तक अकेली जाएगी? क्या हर्ज है? तुम ही चले जाओ, शाम की गाड़ी से लौटाना। नरोत्तम दास के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, जो इन शब्दों में न छिप सकी। अच्छा, मैं ही चला जाऊंगा। वह इस फिक्र में थे कि देखें विदाई की बातचीत का मौका भी मिलता है या नहीं। अब वह खूब जी भर कर अपना दर्द दिल सुनाएंगे और मुमकिन हुआ तो उस लाज संकोच को, जो उदासीनता के पर्दे में छिपी हुई है, मिटा देंगे। रुक्मिणी को अब रोहिणी की शादी की फिक्र पैदा हुई। पड़ोस की औरतों में इसकी चर्चा होने लगी थी। लड़की इतनी सयानी हो गई है, अब क्या बुढ़ापे में ब्याह होगा? कई जगह से बात आई, उनमें कुछ बड़े प्रतिष्ठित घराने थे। लेकिन जब रुक्मिणी उन पैमानों को सेठ जी के पास भेजती तो वे यही जवाब देते कि मैं खुद फिक्र में हूँ।
रुक्मिणी को उनकी यह टाल मटोल बुरी मालूम होती थी। रोहिणी को बंबई से लौटे महीना भर हो चुका था। एक दिन वह पाठशाला से लौटी तो उसे अम्मा की चारपाई पर एक खत पड़ा हुआ मिला। रोहिणी पढ़ने लगी। लिखा था, बहन, जब से मैंने तुम्हारी लड़की को बंबई में देखा है, मैं उस पर रीझ गई हूँ। अब उसके बगैर मुझे चैन नहीं है। क्या मेरा ऐसा भाग्य होगा कि वह मेरी बहू बन सके? मैं गरीब हूँ, लेकिन मैंने सेठ जी को राजी कर लिया है। तुम भी मेरी यह विनती कबूल करो। मैं तुम्हारी लड़की को चाहे फूलों की सेज पर न सुला सकूं, लेकिन इस घर का एक आदमी उसे आंखों की पुतली बनाकर रखेगा। अब रहा लड़का, माँ के मुंह से लड़के का बखान कुछ अच्छा नहीं मालूम होता, लेकिन ये कह सकती हूँ कि परमात्मा ने ये जोड़ी अपनी हाथों बनाई है। सूरत में, स्वभाव में, विद्या में, हर दृष्टि से वह रोहिणी के योग्य है। तुम जैसे चाहे अपना इत्मीनान कर सकती हो। जवाब जल्द देना, और ज्यादा क्या लिखूं? नीचे थोड़े से शब्दों में सेठ जी ने उस पैगाम की सिफारिश की थी। रोहिणी गालों पर हाथ रखकर सोचने लगी। नरोत्तम दास की तस्वीर उसकी आंखों के सामने आ खड़ी हुई। उनकी वह प्रेम की बातें, जिनका सिलसिला बंबई से पूना तक नहीं टूटा था, कानों में गूंजने लगी। उसने एक ठंडी सांस ली और उदास होकर चारपाई पर लेट गई। सरस्वती पाठशाला में एक बार फिर सजावट और सफाई के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। आज रोहिणी की शादी का शुभ दिन, शाम का वक्त, बसंत का सुहाना मौसम। पाठशाला के दारो दीवार मुस्करा रहे हैं और हरा भरा बगीचा फूला नहीं समाता। चंद्रमा अपनी बारात लेकर पूरब की तरफ से निकला। उसी वक्त मंगलाचरण का सुहाना राग उस रूपहली चौदनी और हल्के हल्के हवा के झोंकों में लहरें मारने लगा। दूल्हा आया। उसे देखते ही लोग हैरत में आ गए। ये नरोत्तम दास थे। दूल्हा मंडप के नीचे गया। रोहिणी की माँ अपने को रोक न सकी। उसी वक्त जाकर सेठ जी के पैर पर गिर पड़ी। रोहिणी की आंखों से प्रेम और आनंद के आंसू बहने लगे। मंडप के नीचे हवन कुंड बना था। हवन शुरू हुआ। खुशबू की लपेटें हवा में उठी और सारा मैदान महक गया। लोगों के दिलो दिमाग में ताजगी की उमंग पैदा हुई। फिर संस्कार की बारी आई। दूल्हा और दुल्हन ने आपस में हमदर्दी, जिम्मेदारी और वफादारी के पवित्र शब्द अपनी जबानों से कहे। विवाह की वह मुबारक जंजीर गले में पड़ी जिसमें वजन है, शक्ति है, पाबंदियां हैं, लेकिन वजन के साथ सुख और पाबंदियों के साथ विश्वास है। दोनों दिलों में उस वक्त एक नई, बलवान, आत्मिक शक्ति की अनुभूति हो रही थी। जब शादी की रस्में खत्म हो गई तो नाच गाने की मजलिस का दौर आया। मोहक गीत गूंजने लगे। सेठ जी थक कर चूर हो गए थे। जरा दम लेने के लिए बागीचे में जाकर एक बेंच पर बैठ गए। ठंडी ठंडी हवा आ रही थी। एक नशा सा पैदा करने वाली शांति चारों तरफ छाई हुई थी। उसी वक्त रोहिणी उनके पास आई और उनके पैरों से लिपट गई। सेठ जी ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और हंसकर बोले, क्यों, अब तो तुम मेरी अपनी बेटी हो गई। शेर है ना, दिल गुलिस्तां था तो हर शय से टपकती थी बहार, दिल बयाबा हो गया आलम बयाबा हो गया। जब इंसान खुश होता है तो रेगिस्तानों में भी उसको बाग और बहार का मजा आता है, और जब अंदर से दिल बेयाबान हो और उसमें ही कांटे चुभ रहे हो, परेशान हो, तो बागों में भी और गुलिस्तान में भी उसको सुकून नहीं मिलता। Subscribe and share and like and comment, but now as you like.